यह है दोस्तों हिंदू के भगवान शिव, जिसकी सती नाम की पत्नी मर गई है। जिस पत्नी की लाश को ही आज वो इस तरह से उठाकर रो रही है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि पत्नी मरने के गम से ही आज वो ऐसा कर रही है, पर मैं आपको इसकी बाद की क्लिप को दिखाना चाहूंगा। अभी क्या हो रही है यार, मरने की गम से डांस कौन करते हैं, वो भी पत्नी की लाश को उठाकर। ऊपर से याद रखिएगा कि दोस्तों ये एक भगवान भी है। ये तो भाई मेरे समझ के बाहर है। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। पर मेरी तरह ही ये चाचा जी भी है जो एक हिंदू ही है, पर इसे भी समझ में नहीं आया कि आखिर इनके भगवान इस तरह से पत्नी की लाश को उठाकर डांस क्यों कर रही है। तो चाचा जी चला आता है हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास, और के भगवान शिव आखिर इतनी व्याकुल क्यों हो पड़ा है कि अपनी पत्नी की लाश को ही उठाकर डांस कर रही है। सती के लिए, सती की लाश को लेकर हाँ इतना व्याकुल क्यों थे जब वह श्रृंगार करता थे। जानते हैं केवल जिस सवाल की जवाब तो गुरुजी देते हैं, पर वो जवाब देते वक्त भगवान को बना देते हैं राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है उन राष्ट्रपति की पीठ में आगे हम इस मजेदार वीडियो क्लिप को तो पूरा जरूर देखेंगे, पर आपको बता दूं कि इसकी जबरदस्त जवाब वीडियो में आगे हम एडवोकेट फाइज साइड फाइ से भी सुनेंगे, जिसमें हम ये भी जान पाएंगे कि पहले जमाने के अरब में अगर कोई मर जाता था तो रोने के लिए औरतों को भारे पर लाया जाता था, जो औरतें सिर्फ रोने की काम करती थी। अरबों में एक तरीका था, जब कोई मर जाता तो रोने की स्पेशलिस्ट औरतें होती थी, बस उनको बुला लो वो रोती। जिसको वो लोग आखिर ऐसा क्यों करते थे कि सिर्फ रोने के लिए औरतों को भारे पर लाया करते थे, जिसकी जवाब हम आगे इस वीडियो में जान पाएंगे। और साथ ही हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सवाल की जवाब को भी जानेंगे। पहला, इस्लाम के मुताबिक एक इंसान मरने के बाद उसके रिश्तेदार किस तरह से गम मना सकते हैं, और दूसरा, मरने वालों के लिए उसके कौन सी रिश्तेदार किस तरह से गम मना सकते हैं। यानी माँ कितने दिन गम मना सकते हैं, बाप कितने दिन गम मना सकते हैं, पति पत्नी कितने दिन गम मना सकते हैं, वगैरह वगैरह। आंसू बहाने की बात हो रही है, ये कितने दिन तक हो सकता है, इसकी क्या लिमिट है। चलिए हम पहले इस क्लिप को देख लेते हैं, जिसमें एक चाचा जी से हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास पूछने आया है। प्रणाम गुरुदेव। शंकर भगवान संहार करता अगर हैं तो फिर सती का लाश लेकर क्यों मैंने व्याकुल होकर घुमा घुमा करते थे। बात तो सही है। दौड़ा किसके लिए? सती के लिए। सती की लाश को लेकर हाँ इतना व्याकुल क्यों थे जब वह श्रृंगार करता थे। जानते हैं कि ऐसा होना ही है। हाँ तो सच है सर। हाँ भाई एक बात बताओ, राष्ट्रपति सबसे ऊंचे पद पर है कि नहीं जी। वो राष्ट्र की सेवा के लिए तो कोई समझौता नहीं करते, काम करते हैं प्रॉपर, ठीक है। लेकिन उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, तो क्या नाचो मैं? तो जो राष्ट्रपति है उन राष्ट्रपति की पीठ में आप नहीं बैठ सकते, लेकिन उनका छोटा सा पोता यदि होगा तो वो घोड़ा बना देगा और राष्ट्रपति को, और बैठ के कहेगा चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। वो आपके लिए राष्ट्रपति होगा, पर अपने पोते के लिए तो दादा है। आर यू कॉमेडी मी? तो भाई आप जिस जॉब में हैं, जिस फील्ड में हैं, उससे हटके एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है कि लाइफ होती है कि नहीं, जिंदगी होती है कि नहीं। हाँ। उसी तरह शंकर जी संहार करता है, वो उनका कार्य है, कार्य क्षेत्र है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी भी तो है। वेरी डेंजरस। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनके मर जाने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके शरीर को लेकर के वो दौड़े, और वो लीला भी थी। जहाँ जहाँ अंग गिरे एक एक शक्ति पीठ तैयार हो गई हम सबके लिए, 52 शक्ति पीठ तैयार हो गई। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम में नोहा समझते आप? मातम और नोहा का माना यह होता है कि चीखना, चिल्लाना, गालों को मारना, गालों को नोचना, सीने को पीटना, औरतों का चूड़ियों का तोड़ देना, अपने गिरेबान को खोल देना, जैसा कि वो पल्लू होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मना है, लेकिन रोना जो फितनी तौर से इंसान को आता है ये जायज़ है। तो नोहा मातम की हुर्मत है, रोना फितरी चीज़ जो है वो जायज़ है। याद रखिए, अरबों में एक तरीका था, जब कोई मर जाता तो रोने की स्पेशलिस्ट औरतें होती थी, बस उनको बुला लो वो रोती, जिसको देखकर दीगर लोग भी खूब रोते थे। तो ये नोहा में शामिल है। तो ये तमाम चीज़ों की हुर्मत याद रखिए, मना है।
आंसू बहाने की बात हो रही है, ये कितने दिन तक हो सकता है, इसकी क्या लिमिट है? वरना पता चला ये तो 3 दिन भी और 10 दिन भी और 20 दिन भी और 40 दिन भी और साल का साल और ज़िंदगी भर, और कुछ लोग उठा लिए सदियों से करे चले आ रहे किसी की इंतकाल और वफात पर। ये कब तक होगा? अगर ये रोना भी है, जो आंसू बहाना फितरी चीज़ है, ये भी कब तक होगा कि औरतें गम मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मनाती है, मर्दों को करार या सब्र जल्दी आ जाता है, इसलिए औरतों से खिताब किया। और ना हदीस आम है सबके लिए। हदीस के अल्फाज में आप फरमाते हैं और कहते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत, आपने कहा औरत किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग न करे। हाँ, खाविंद अगर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन तक सोग करेगी, मतलब करना चाहिए। मतलब आम मैयत पर कितने दिन गम करेंगे आप? वालिद का इंतकाल, भाई का इंतकाल, बेटे का इंतकाल, बीवी का इंतकाल, बहन का इंतकाल, माँ का इंतकाल, मतलब कुछ भी हो सकता है, मर्द के साथ भी औरत के साथ। ये सब बीवी का इंतकाल, अगर शौहर मतलब एक आदमी की बीवी का इंतकाल हो, ये सब के लिए कितने दिन गम है? 3 दिन। सिर्फ एक्सेप्शनल है औरत बीवी जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, वो कितने दिन गम करेंगी? 4 महीने 10 दिन। अब जिसको 3 दिन मनाना है वो तो खींचे चले जा रहे हैं उसको, और जिसको 4 महीने 10 दिन मनाना है, कभी कभार अफसोस होता है कि औरतें 4 महीने 10 दिन अपने शौहर का गम नहीं मनाती। मनाएगी, उलमा कहते हैं इसका मतलब ज़रूरी है। समझ रहे बात को, कि औरत 3 दिन से ज़्यादा किसी का गम नहीं मनाएंगी मौत पर, सिवाय बीवी के जो शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन गम करेगी, करना है इसका मतलब। बहुत सी बार ये बात होती है कि एक इंसान की बीवी का इंतकाल हो जाए और वो 2 हफ्ते बाद निकाह कर ले, तो पूरा समझ कितना बुरा मर्द है, कितना बुरा मर्द है। क्यों? बीवी मर के 2 हफ्ते नहीं शादी कर लिया, 3 दिन के अंदर तो नहीं किया ना, खत्म हो गया। फिर 3 दिन तक गम था, हो गया। अब कब किया उसने शादी? 2 हफ्ते बाद, ठीक है ना, फिर जायज़ है ना। तो हम जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ बनाते हैं हमारे समाज के अंदर। एक औरत की तलाक हुई, 1 महीने में निकाह कर दिया उसका, जबकि 3 हैज उसको इंतजार करना है, तो वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं जल्दी थी, बच्ची है, काम बिठाएंगे। शरीयत बोल रही नहीं, 3 हैज रुकना ही है 3 महीने, तो वहां तो कर दे रहे आप। एक आदमी जिसको 3 दिन गम है, अगर वो 2 हफ्ते बाद शादी करता है तो लगे उसके पीछे। मतलब जहाँ हलाल है उसको हराम कर दिया, और जो हराम है उसको हलाल बना बैठे हम लोग। 3 दिन गम है, इसके बाद नहीं याद रखिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके चचाजाद भाई जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह उनका इंतकाल, तो ऐलान किया, कहा मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मैं 3 दिन गम से हूँ। जब 3रा दिन हुआ, फिर एक ऐलान करने वाले खड़े करा और कहा ऐलान कर दो, ताकि आपको सिखाना था उम्मत को, आज के बाद मेरे भाई की मौत का कोई गम नहीं मनाएगा। 3 दिन तक मैं गम से हूँ, ताकि बता दिया लोगों को गम 3 दिन है। 3 दिन के बाद ऐलान करा, कहा आज के बाद मेरे भाई का गम कोई नहीं मनाएगा, ठीक, लेकिन सिवाय बीवी की। बीवी कर सकती कितने दिन, और करना है कितने दिन? 4 महीने और 10 दिन। समझ रहा है बात को? तो ये सोग मनाने का ये लिमिट है। तरीका ये कि सिर्फ आंसू बहा इंसान, इसके अलावा चीज़ें ना करें, ठीक। जी हाँ, इस तरह की छोटी मोटी बातें हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए हम कह नहीं सकते। 1 या 2 दिन बाद ही सही, मरना तो यार सबको ही है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा। हम मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। अस्सलाम वालेकुम।